हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं बच्चों आप लोग? है भाई? स्टूडेंट कैसे हैं? गुड इवनिंग। और आपसे आज 2 दिन बाद मुलाकात हो रही है। सैटरडे संडे 2 दिन आपका ऑफ था। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपने क्या पढ़ा। बच्चे नाराज हैं कि सर 5-7 मिनट क्यों लेट आए। एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आया है एसएससी की वेबसाइट पे। मैं आपको भी बता देता हूं शॉर्ट में कि जैसे हर चीज ना समय के साथ साथ डिजिटल होती जा रही है। ठीक है, करप्शन भी जैसे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि पब्लिक डीलिंग बंद हो जाएगी। जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं जो पब्लिक से डायरेक्ट बातचीत करते हैं, वहीं से करप्शन पैदा होता है। गवर्नमेंट ऐसा करेगी कि आने वाले 10-12 साल में जो रजिस्ट्रार, तहसीलदार, आईएएस या आईपीएस, ये लोगों से मिलेंगे ही नहीं बेवजह के। जो काम होना है ना, जो पेपर वर्क होना है, वो फोन पर ईमेल पे हुआ करेगा। तो अब 3-4 साल पहले क्या होता था कि जब आप सीजल का फॉर्म भरते हैं या सीएचएसएल का फॉर्म भरते हैं, तो आप एक जो है फॉर्म लेके जाते थे। उस पर 30 डिपार्टमेंट होते थे। अब उन डिपार्टमेंट की चॉइस भरते थे कि भाई मैं पहले पे इनकम टैक्स लूंगा, दूसरे पे एक्साइज लूंगा, फिर मैं कस्टम लूंगा। तो उसमें डिपार्टमेंट मेरे प्यारे भाई होते थे। फॉर्म फिल करना होता था जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था उस टाइम पे। अब एसएससी ने 2022 में ये कर दिया है कि नहीं, हम आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपको एसएससी की वेबसाइट पे ही जमा करनी है। तो 27 तारीख से 27 मई से आपको टाइम मिल रहा है मेरे प्यारे भाई। यहां तक कहां मर गया, 1 अप्रैल तक का टाइम मिल रहा है। जिन बच्चों ने भी 2022 का फॉर्म फिल किया है, जिन्होंने भी टीयर 1 पास किया, टीयर 1 पास करने के बाद जिन्होंने टीयर 2 दिया, वो सभी लड़के एसएससी की वेबसाइट पे जाके अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। और पोस्ट प्रेफरेंस भरना कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत रिसर्च करके भरी जाती है। किसी बच्चे को रहना है घर में, उसने भर दिया इनकम टैक्स, पहली पोस्ट उसको मिल गया इनकम टैक्स। लड़का है यूपी का, चला गया साउथ में, ठीक है, सपोज तमिलनाडु चला गया, इनकम टैक्स में है, जो है वहां पे ट्रांसफर बंद है, 10 साल तक उसका ट्रांसफर ही नहीं होना। अब वो तमिलनाडु में ही रहेगा। अगर इनकम टैक्स की बजाय अगर कस्टम ले लेता तो हो सकता क्या होता, वो जो है सीधा जो है या जीएसटी इंस्पेक्टर लेता तो यूपी में ही पोस्टिंग मिल जाती होम स्टेट में। तो आपको बड़ी रिसर्च करके पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होती है। ठीक भाई, लड़की है, शांत स्वभाव की है, उसको बैठना चाहिए एमईए में या फिर सेंट्रल सेक्रेटरी के ऑफिस में। उसने भर दिया सीबीआई। अब सीबीआई वालों से सुबह से शाम तक दौड़ा रहे हैं, 2-2 दिन तक घर नहीं आ रही लड़की है। तो गलती, रिसर्च करके जो काम नहीं करेगा वो बर्बाद होगा। तो रिसर्च करके अभी 27 तारीख से विंडो ओपन होगी, 3 दिन के लिए, 3 दिन के बाद, ठीक है ना। तो ये आपके लिए भी है कि आप जब अगले साल फॉर्म देंगे तो आप अभी से रिसर्च करो कि भाई मुझे कौन सा डिपार्टमेंट लेना है, मेरी क्या चॉइस है, मेरी क्या पोस्ट प्रेफरेंस है। ठीक, वो कि अब इंटरव्यू नहीं होना, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर, ऐसे लेटर कोई आपसे नहीं लिखा रहा जाना। अब तो सीधा 1 डे एग्जाम हो चुका है एसएससी। प्री क्वालिफाई है, प्री के बाद मेंस दीजिए, मेंस के बाद टाइपिंग दीजिए। मेंस और टाइपिंग में क्लियर हो गए, पोस्ट प्रेफरेंस आपसे पहली पढ़वा ली, तो सीधा फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट। तो जैसे 1 डे एग्जाम होते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से हो गया है। तो आपको अभी से अपनी चॉइस, 5 चॉइस बना लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आप इसे कितने बच्चे जिन्होंने 2022 का पेपर दिया है? बच्चा कहते हैं आकाश सर पैसा किस में अच्छा, इनकम टैक्स या जीएसटी में? बेटा तनख्वाह तो दोनों की बराबर है। इनकम टैक्स में प्रमोशन बहुत स्लो है और जीएसटी में जो है प्रमोशन थोड़े अच्छे हैं। ऊपर की कमाई की अगर आप बात कर रहे हैं तो ऐसी उल्टी सीधी बात हमसे ना करें। ऊपर की कमाई, अगर आपको ऊपर की ही कमाई से अपना जीवन यापन करना है तो आप सरकारी नौकरी में आए ही क्यों? अगर आपको लगता है कि सरकारी नौकरी की सैलरी मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, तो फिर आप कोई और काम करो ना जीवन में। आप एमबीए चाय वाले की तरह चाय की टपरी खोल लो। बेंगलोर में नहीं थे, कपल थे, कपल प्राइवेट जॉब कर रहे थे, दोनों छोड़कर समोसे की दुकान खोली। 12 लाख रुपए महीने की सेल है उनकी समोसा की। इंडिया में बहुत स्कोप है, ऐसी बहुत सारी चीजें, जगह आपके शहर में जिनकी जरूरत है। अगर आप वो काम कर दो तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, वो काम कर दो। और आने वाले 10-12 सालों में करप्शन ना के बराबर होगा, क्योंकि जब आदमी का पब्लिक डीलिंग ही नहीं रहेगा, किसी से मुलाकात ही नहीं होगी,
रजिस्ट्री भी ऑनलाइन होंगी, घरों की, बिल्डिंग्स की। जब पब्लिक डीलिंग ही नहीं होगी तो करप्शन कैसा? ठीक है। बच्चा कह रहा है सर पावर कौन सी जॉब में है? पावर जॉब में नहीं, पावर पब्लिक में है। पावर पब्लिक में है। ये जो मोबाइल है ना, ये सबसे बेहतर टूल है। आप कोई भी गलत काम करो, आपकी एक वीडियो 10 सेकंड की भी किसी ने बना ली ना, और उसमें वीडियो को अपलोड करके ट्विटर पे सीएम साहब को टैग कर दिया, आपकी नौकरी की, आपकी कोई पावर नहीं है। पावर इस मोबाइल फोन में और पब्लिक में है। जैसे जैसे पब्लिक समझदार होती जाएगी ना, और वो ये बस आपकी 10 सेकंड की क्लिप, आपके एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट बस उनको भेजना है डिपार्टमेंट में, आपकी नौकरी अगले क्षण गई। अगले 5-7 साल के मजे हैं जो ये ऊपर की कमाई या उल्टे सीधे तरीकों से पैसा कमाना चाह रहे हैं। 5-7 साल बाद कुछ नहीं होने वाला। आपकी जो सैलरी है वही आपके लिए है। ना पावर का आप सोचिए और ना ही आप जो है ऊपर की कमाई का सोचिए। सैलरी लगभग लगभग सभी में बराबर है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। समझ में आया? सैलरी लगभग लगभग सभी में बराबर है। ठीक है। मेडिकल नहीं कराएंगे। देखो मेडिकल एसएससी नहीं कराती, मेडिकल डिपार्टमेंट। आधे बच्चों को तो समस्या है मेडिकल की। जब आपकी जॉब लग जाती है ना भाई, क्या एसएससी कोई जॉब नहीं देता। एसएससी केवल एग्जाम करवाने वाली संस्था है। एसएससी एक ठेकेदार है। जैसे हम बिल्डिंग बनाते ना, तो आदमी बिल्डिंग बनवाता है, तो ठेकेदार को ठेका देता, भाई साहब मेरी बिल्डिंग बना दो। पैसा कौन खर्च करता है? आदमी, ओनर। ऐसे ही सरकार ने डिपार्टमेंट बना रखे हैं, 30 से ज्यादा केंद्रीय डिपार्टमेंट है। एसएससी को बना दिया मिडिलमैन, ठेका दे दिया कि भाई मुझे ना इन डिपार्टमेंट में काम करवाना है, आप मुझे लड़के दो। तो एसएससी क्या करते? पेपर करवाती है। पेपर में जो कट ऑफ क्रॉस करता है उनके नाम डिपार्टमेंट को रिकमेंड करती है कि भाई ये लड़के अच्छे हैं, इनको आप इनकम टैक्स बना लो, कस्टम बना लो, जीएसटी बना लो। उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट के हाथ में, डिपार्टमेंट मना कर सकता है मेरे को नहीं चाहिए आपके लड़के, हटाओ इनको। वो डिपार्टमेंट के हाथ में है। तो डिपार्टमेंट में जब आपकी नौकरी लग जाती है तो वहां से फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। वो पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए बंदा आपके घर में आएगा, आपका एड्रेस वेड्रेस सब देखेगा, आपका फोटो खींचेगा, चेक करेगा, हाँ सारी डिटेल ठीक है, कोई टेररिस्ट वगैरह तो नहीं है, कोई नेपाल से भाग के तो नहीं आ गया है ना, कोई फेक आधार कार्ड तो नहीं बनवा लिया, वो होगा। और वही डिपार्टमेंट ही आपको मेडिकल के लिए बोलेगा। आपको जैसे आपके इनकम टैक्स में जॉब लग गई, तो सब आपको, सपोज आपका इंदौर में जॉब लग गई, तो वहीं के किसी हॉस्पिटल का आपको दे दिया जाएगा कि भाई आप इस हॉस्पिटल में जाइए, ये टेस्ट आपको करवा के लाने हैं। तो वो टेस्ट उसी हॉस्पिटल से जहां का वो बोलेगा वहां से आपको करवा के ले जाने पड़ेंगे और उनको जो है आपको दिखाना पड़ेगा डिपार्टमेंट में। तो वो काम एसएससी का नहीं है। एसएससी का काम बस आपका नाम रिकमेंड कर रहा है, उसके बाद जितना काम होगा वो सारा डिपार्टमेंट की तरफ से होगा जिसमें भी आप जाते हैं। समझ में आया? सर सबसे रेस्पेक्टेबल जॉब कौन सी है? उज्जवल सारी ही रेस्पेक्टेबल जॉब हैं। देखो चाहे आप इनकम टैक्स में हो, जीएसटी में हो, एमईए में हो, सीएसएस में हो, सारी ही रेस्पेक्टेबल जॉब हैं। वर्दी किस किस में है? देखो जी, ये जो वर्दी है ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कोई वर्दी नहीं है, जीएसटी इंस्पेक्टर की कोई वर्दी नहीं है। आप कहोगे सर वर्दी पहन के तो लोग रील बनाते हैं। वो वर्दी केवल 2 ही दिन पहनते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त। बाकी के दिन वर्दी नहीं पहननी है। कोई बंदा वर्दी पहन के जीएसटी इंस्पेक्टर के ऑफिस में नहीं चाहता। ऐसे जाओगे तो सारे लोग उसे देखेंगे ये क्या है। गवर्नमेंट खुद मना करती है। नॉर्मल अपना सिविल ड्रेस में वो जाते हैं, बढ़िया शर्ट रहेगी और ट्राउजर रहेगा, जूता। अरे समझ में? वर्दी तभी है जब आप ऑफिशियल काम के लिए जाओगे। ऑफिस में थोड़ा ना हर वक्त यूनिफॉर्म पहन के आप जाओगे। बच्चा अगर मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए तो मेडिकल में जनरली कोई डिस्क्वालीफाई होता नहीं है। ये जो इंस्पेक्टर पोस्ट का मेडिकल है बहुत इजी होता है। अरे साइकिलिंग करवा रहे हैं है भाई, आपको 8 किलोमीटर साइकिल चलानी है शायद आधे घंटे में। हाइट आपकी होनी चाहिए, हाइट और चेस्ट आपको कितनी होनी चाहिए वो आपको गूगल पे मिल जाएगा।
जो मेडिकल जो अच्छा मांगता है वो केवल दो डिपार्टमेंट में जिनमें आपका मेडिकल बढ़िया होना चाहिए। एक मेरे दोस्तों आपका नार्कोटिक्स में आपकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा मेरे दोस्तों आपके सीबीआई में आपकी जो है मेडिकल अच्छे से होता है। बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में आपके चाहे चश्मा लगा हुआ है, आपकी हाइट थोड़ी सी कम है, चेस्ट दबी हुई है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत। इतना हाई आपको आर्मी में नहीं भेजने हैं, आपको कोई बम नहीं चलाना बॉर्डर पे। समझ में आया? नार्कोटिक्स में चूंकि आपको रेड वगैरह मानती है, ड्रग्स वगैरह, तो वहां पे गुंडा लोग बंदूक निकाल लेता है और आपको रिवॉल्वर दी भी जाती है उसमें, तो इसलिए वहां पे जरूरत है। और सीबीआई में इसके अलावा और कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां पे आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक। जितनी भी डेस्क जॉब हैं जिनमें आपको केवल डेस्क पे बैठ के काम करना है, पब्लिक से आपको कोई मुलाकात नहीं करनी जीवन भर, जैसे कि आपका हो गया सीएसएस, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, केंद्रीय सचिवालय। ठीक है मेरे प्यारे भी। और भी बहुत सारी एमईए भी लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि उसमें कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, आप कभी पब्लिक से मुलाकात नहीं करोगे, तो उसमें आपको मेडिकल की ऐसी कोई खास जरूरत है ही नहीं। जो भी बच्चा है हर कोई मेडिकल पास कर लेगा। ठीक है ना? आपकी हाइट वगैरह वेट वेट कुछ भी हो मेरे दोस्तों, और थोड़ा बहुत अगर होता भी है ना कि आपकी एक इंच हाइट कम है या वेट 2 किलो कम है, तो इतनी दिक्कत नहीं लेती है, डिपार्टमेंट वाले अंदर ले लेते हैं, है ना, लीनियंट होती हैं चीजें। बच्चा कह रहा ईडी कैसा है? ईडी आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है ना, वो ईडी रेड मारने जाती है, ईडी में भी वैकेंसी है, थोड़ी बहुत एसएससी में आती है ईडी में हर साल वैकेंसी। ये बच्चा देखो, ये जो बच्चा कह रहा है कि सर भारत सरकार लिखवाना है गाड़ी के आगे, पहली बात तो आप सरकारी नौकरी जब आपकी लगेगी तो सैलरी से गाड़ी लेने में आपको 5-6 साल कम से कम लगेगा अगर आप मेहनत की कमाई से लोगे। दूसरी बात कि कोई भी इंस्पेक्टर गाड़ी के आगे भारत सरकार ऐसे नहीं लिखवा सकता, केवल गेजेटेड ऑफिसर ही गाड़ी के आगे ऐसे भारत सरकार लिखवा सकते, केवल गेजेटेड ऑफिसर। डबल एओ जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है ना एसएससी में, केवल एक ही पोस्ट है डबल एओ जो ऐसे भारत सरकार लिखवा सकते हैं, वो इलीगल है, लोग करवा लेते हैं। अगर कोई आपकी कंप्लेंट कर दे आपसे चिढ़ने वाला, तो आपके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है। ठीक है मेरे दोस्त, और आपको जो है कुछ दिनों के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है, ये इलीगल है। समझ में आया? तो ये सब जो रील देख के लोग बौखलाए होते हैं ना, आईएएस की एंट्री ऐसे होती है, 50 आएंगी गाड़ियां, है ना, 100 पुलिस वाले गेट खोलेंगे, नीचे फूल बिछाएंगे, ये सब कुछ नहीं होता, वो केवल रील्स में देखने में अच्छा है, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविकता में जियो। मैं देखता हूं कि बहुत सारे इंस्पेक्टर जो है अजीब सी रील बनाते हैं, बीएमडब्ल्यू पीछे लगी हुई है, फ्लाइट में जा रहे हैं, है ना, 4-5 लोग ऐसे सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, रील्स अलग है, वास्तविक लाइफ अलग है। एकदम लाइव क्लास है। सर दरोगा की ज्यादा पावर है एक्साइज इंस्पेक्टर की, एसएससी की किसी भी जॉब में इतनी पावर नहीं है जो एक दरोगा जी की है। सुन लिया आपने? दरोगा जी से ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं, मोदी जी भी नहीं है। मोदी जी भी अगर विजिट करने किसी यूपी के बिहार के थाने में चले जाएंगे तो उनको बिठा दिया जाएगा, बैठो, अभी दरोगा साहब जो है गए हैं, 2 घंटे बाद आएंगे पेट्रोलिंग पे, बैठिए। समझे? अब पढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई, बीच बीच में बताना जरूरी होता है आपकी मोटिवेशन के लिए। 1 सेकंड होल्ड करो, अगले उसकी सीट में शुरू करता हूं।
करो बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अगर किसी को याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के कुछ एक सवाल रह गए हैं, वो सवाल हमको और करने हैं। उसके बाद हम आगे का कंसेप्ट शुरू करेंगे यूनिट डिजिट। शीट मैंने अपलोड करवा दी थी। मैं आपसे खुद पूछना चाहूंगा कि क्या आपने आगे के सवाल खुद से सॉल्व करने की कोशिश करी? एक भी तुमने खुद भी कुछ नहीं करा। नंबर सिस्टम के बाद कौन सा होगा? नंबर सिस्टम के बाद सिंप्लीफिकेशन होगा, एलसीएम एचसीएफ होगा, शॉर्ट सिंथेसिस घातांक एवं करनी होगा। एक ऑर्डर में पढ़ेंगे आप लोग जी। बताइएगा, आपके सामने बोला यदि इस संख्या का इकाईकांक n+2 है तो आपसे पूछा है n का मान क्या है। 2017 मेंस के पेपर में सवाल आया है बच्चों। देखो, इस संख्या के इकाईकांक n+2 n का मान। देखो, इकाई की अंक की कैलकुलेशन करेंगे ना, केवल 3×4 8, 8 की गुणा कर रहे हैं n में। 8 की किस संख्या किस डिजिट में गुणा करें कि यूनिट डिजिट n+2 आए? 8 की किस डिजिट में मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट n+2 आए? तो देखो, ऑप्शन से पिक करो। ये कोई इक्वेशन तो है नहीं, 1 से नहीं बनेगा, 8 से भी नहीं बनेगा। 8 3 24 होता है, लेकिन 3 और 2 5, नहीं ये भी नहीं। 6 देखो सेटिस्फाई कर रहा है। 8 की अगर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, यूनिट डिजिट 8 आएगा, और 6 में 2 जोड़ेंगे, ये भी 8 आएगा। तो n की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे वो 6 होगी मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 10। ये बताइएगा स्टूडेंट, इस सवाल का क्या आंसर है? द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। आपके सामने एक संख्या दिया है मेरे प्यारे भाई, पूछा है इसके इकाई का अंक क्या होगा मेरे प्यारे भाई। देखो, मैंने आपको सिखाया इकाई का अंक निकालना है, तो केवल इकाई के अंक पे ध्यान दो बच्चों। यहां पे 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4। तो पावर को 4 से भाग करो। 167 को 4 से भाग देंगे, क्या बचेगा? 167 को 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर 3 आएगा। तो 3 का क्यूब है 27, यानी कि 7 आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है भाई, कैसे हुआ मैंने पिछली क्लास में बताया, दोबारा नहीं बताऊंगा। अब देखो, 7 की साइक्लिसिटी भी 4 होते, पावर को 4 से भाग करो। 153 को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो 7 की पावर 1, यानी कि मेरे दोस्तों 7। तो 7 × 7 49, यानी कि 9। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा मेरे दोस्तों वो 9 आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर तो है, आपकी बात समझ रहे हैं। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 11। ये करेगा मेरे प्यारे भाई, एग्जाम का कई बार का पूछा हुआ सवाल है। व्हाट द यूनिट डिजिट ऑफ, आपके सामने इसका यूनिट डिजिट पूछा है। आप कहोगे सर काफी बड़े बड़े नंबर है, कैसे पता लगाएं? लेकिन इसमें कुछ पता ही नहीं लगाना, 0 है। देखो मेरे दोस्तों, आप कहोगे सर कैसे? देखिए मेरे पास 2 3 4 5 6 दिख रहा है ना, ये दिख रहा है 5। 5 की कितनी भी पावर करते रहो यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 की कितनी पावर करो यूनिट डिजिट 5। अब ये क्या है? एक इवन नंबर है, 2 की कुछ पावर करोगे इवन आएगा। 5 की अगर किसी भी इवन नंबर में गुणा कर दी जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। तो इसका आंसर 0 होगा। ऐसे सवाल में कोई एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं लगाना है। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भी आपके सामने 12। बच्चों करो, इस सवाल का बच्चों आंसर क्या होगा बनाइएगा, ठीक है ना। काफी सारे सवाल आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे ऐसे, जैसे 2017 के मेंस का सवाल है। करो बच्चों, इसका क्या आंसर है बनाइए। नहीं करेंगे भाई बाहर, सुदर्शन चिंता ना करो। व्हाट द यूनिट डिजिट, देखो अब यहां पे ना काफी अलग अलग नंबर्स हैं, इन सब का हर एक का अलग अलग यूनिट डिजिट आप निकाले। जैसे मेरे दोस्तों यहां पे आपको निकाला है 7। 7 की साइक्लिसिटी है 4, पावर को 4 से भाग करो। पावर को जब 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर आएगा 1। तो 7 की पावर 1 यूनिट डिजिट 7 इंटू, मैंने 9 के बारे में सिखाया है, अगर 9 की पावर इवन है यूनिट डिजिट 1 होगा, 9 की पावर ऑड है यूनिट 9 हो गए। 9 की पावर ऑड है, अगर 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट यहां से 9 आएगा। 4 की पावर अगर इवन है, यहां पे 4 है, 4 की पावर इवन है, 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा 6 इंटू, ये बताइएगा 2 है ना मेरे दोस्तों। तो पावर को 4 से भाग करो, पावर को 4 से अगर आप भाग करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 0। अगर पावर को 4 से भाग करके रिमाइंडर 0 आ रहा है, 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा
चौथी पोजीशन पे जाएंगे। 2 की पावर 4 के बराबर यूनिट डिजिट होगा। 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 मतलब 6 आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 7 नाम 63 3, 3 6 18 8, 8 6 48 8, तो यूनिट डिजिट इसका 8 आएगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। समझ पाए? मुझे लगता है कि यह बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से करिए मेरे दोस्तों, अगला भी कंसेप्ट आज ही शुरू करना है हमको। 13 नंबर, द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, इसका बताइए मेरे प्यारे भाई। 137 की पावर 13, इसकी होल पावर 47 का यूनिट डिजिट क्या है? अच्छा सवाल, इसमें काफी बच्चे गलती करते हैं। देखो ये क्या है, ए की पावर एम की अगर होल पावर एन है तो इसका मतलब है पावर की आपस में गुणा हो जाती है, ए की पावर एम गुणा एन। अगर 137 की पावर 13 की पावर होल पावर 47 है तो इसका मतलब है 137 की पावर 13 गुणा 47। ये सर नो, आप बोलो कि हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसका आपको मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट निकालना है। तो जो भी है मेरे दोस्तों यहां पर, ये जो पावर है, पावर को 4 से भाग करो। है भाई, क्या करते हैं मेरे दोस्तों, 13 गुणा 47 है ना, इस पावर को 4 से भाग करो। 4 से भाग करेंगे क्या बचेगा? रिमाइंडर। अब 13 को भाग करेंगे 4 से, 4 3 12 रिमाइंडर 1। 47 को भाग करेंगे 4 से, 11 चौक 44 रिमाइंडर 3। तो 1 गुणा 3 आएगा, 3 अलग अलग भाग करते तो रिमाइंडर 3 आया। रिमाइंडर अगर 3 आया तो यूनिट डिजिट भी क्या होगा भाई? थर्ड, अगर रिमाइंडर 3 आया तो हम थर्ड पोजीशन पे जाएंगे। थर्ड पोजीशन पे जाने का मतलब 7 का क्यूब, 7 का क्यूब यानी कि 343। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा बच्चों वो 3 आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 3 है, बी ऑप्शन। बोले बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे हैं। सवाल नंबर है प्यारे बच्चों आपके सामने यहां पर 14 जी। इसका जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, क्या है? करो जल्दी से बता दीजिए। नहीं सुभाष आया। देखो बच्चों, 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, पावर को 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर आएगा 2, तो 3 का स्क्वायर 9। यहां पावर को 4 से भाग करेंगे मेरे दोस्तों, रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो 9 माइनस 3 यानी कि 6 इसका यूनिट डिजिट होगा। काफी बेसिक सवाल है बच्चों, सीडीएस का सवाल था मेरे प्यारे भाई, ये 2-3 साल पहले आया था। ये बताइएगा, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 15 जी। स्टूडेंट इसको करिए भाई। 17 की पावर 19 की पावर 30 की पावर 29 का यूनिट डिजिट बताइएगा मेरे प्यारे भाई। 2013 का पूछा हुआ सवाल है।
17 की पावर 19 की पावर 23 की पावर 29 का यूनिट डिजिट बताइए। अब देखो यहां पावर की पावर है मेरे दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 19 की पावर 23 की पावर, जब भी ऐसा सवाल आए, क्या है मेरे दोस्तों, 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, पावर को 4 से भाग करो मेरे दोस्तों, 4 से। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा मेरे प्यारे। अब देखो जब 19 को भाग देता हूं 4 से, रिमाइंडर आता है 4 पंजे 20 -1। रिमाइंडर कितना आता है, 4 पंजे 20 -1। -1 की पावर ये क्या है, ये ऑड पावर है, दिस इज ऑड, दीज आर ऑड नंबर्स। आप बोलोगे सर बढ़िया वाले ऑड है, ये तो ऑड है। 19 को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर -1 की पावर ऑड करेंगे, -1 आएगा, -1 या फिर 3। यानी कि मेरे दोस्तों पावर को जब मैंने 4 से भाग के रिमाइंडर 3 आया, तो रिमाइंडर अगर 3 आए तो यूनिट डिजिट भी मेरे दोस्तों 7 की पावर 3 के बराबर होगा, यानी कि 343। 3 इसका यूनिट डिजिट होगा। ये सवाल का आंसर है प्यारे बच्चे। सभी बालक इसको अच्छे से समझ पाए हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। 7 नहीं है गधा लोग, 3 इसका आंसर है। कभी तो पढ़ के आया करो घर से, हैं? बिल्कुल दुष्ट हो रखे हैं, कुछ भी मेहनत करने को तैयार नहीं है बालक। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 16। इसका जवाब दीजिएगा द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। इसके इकाई अंक आपको बताना है। अब देखो यहां पे आपको पूरे को सॉल्व करना है, तभी आपके इकाई अंक निकलेगा। सबसे पहले इस ब्रैकेट का यूनिट डिजिट निकालो। इस ब्रैकेट का क्या होगा बच्चों, जवाब दो। इस ब्रैकेट का यूनिट डिजिट अगर आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाई, यहां पे 5, 5 की कितनी पावर करो यूनिट डिजिट 5 होगा। 5 की कितनी पावर करो 5, ये है 3। अगर 3 है तो पावर को 4 से भाग करेंगे। पावर को 4 से भाग करने पर क्या आ रहा है रिमाइंडर, पावर को अगर 4 से भाग करूंगा 469 को 4 से, रिमाइंडर आएगा 1। तो यूनिट डिजिट भी 3 की पावर 1 आएगा, यानी कि 3। जब प्लस है तो 5 + 3 8, तो इस ब्रैकेट का जो यूनिट डिजिट है 8 होगा, मल्टीप्लाई। अब इस ब्रैकेट का यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चों, जवाब दीजिए इस ब्रैकेट का। तो आप कहोगे सर इस ब्रैकेट का यूनिट डिजिट आपको निकालना है। सबसे पहले बच्चों यहां पर 9, ये तो 9 है ना, 9 की पावर अगर इवन करा जाएगा, 9 की पावर इवन करेंगे यूनिट डिजिट 1 आएगा। 9 की पावर इवन 1 होता है, -4। 4 की पावर अगर ऑड किया जाए, 4 की पावर ऑड, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो आप कहोगे सर 1 - 4 तो -3 हो गया, यूनिट डिजिट तो -3 हो गया। देखो ऐसा नहीं होता, यूनिट डिजिट कभी भी मेरे दोस्तों नेगेटिव नहीं होता। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये करो जरा, 131 में से जरा 24 घटाओ, तो भाई कैसे घटाते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। आप लोग कैसे घटाते हो, 1 में से 4 घटता नहीं है, आप हासिल ले लेते हो। इस 1 को क्या करते हो, यहां 3 में से हासिल लेके 11 बना लेते हो, 1 यहां से कैरी ले लेते हो। अब 11 में से आप 4 घटाते हो 7, तो यूनिट डिजिट 7 आता है मेरे प्यारे भाई। एक्चुअली ये एक ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 1 है मेरे प्यारे भाई। ये एक ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 4 है मेरे प्यारे भाई। तो घटाने पर आप 1 में से 4 तो घटता नहीं, तो 1 को हासिल लेके 11 लेना पड़ता है। 11 में से 4 घटाओगे तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 7 आएगा मेरे प्यारे भाई। ये लॉजिक है इसका, समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। या फिर आप ऐसे भी कर लो, 1 - 4 -3, -3 यूनिट डिजिट नहीं होता तो इसमें आप 10 जोड़ लो। भाई एक्चुअली हम हासिल क्या लेते हैं 10, जैसे मैंने 1 को 11 बनाया, तो 1 को 11 बनाने का मतलब हमने 10 हासिल लिया। हमेशा कैरी 10 लिया जाता है बच्चों। तो 1 में से 4 घटाने पर -3 आया, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, -3 में वो 10 हम हासिल लेते हैं, वो ऐड कर देंगे 7। तो यूनिट डिजिट जो होगा बच्चों इसका वो 7 आएगा। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। मल्टीप्लाई बाय मेरे प्यारे भाई, बात समझे। यहां पे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा भाई, पावर को 4 से भाग करेंगे तो 4 × 8 = 32, रिमाइंडर आएगा 3। 7 की पावर 3 मतलब 7 का क्यूब 343 होता है, 3 आएगा। तो 8 × 7 = 56, 6, 6 × 3 = 18, 8। तो इस संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा बच्चों वो 8 आएगा। क्लियर है। मुझे लगता है कि यह बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। सवाल नंबर स्टूडेंट हम अगला करेंगे यहां पर 17। ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट सारे बच्चे
इसको अटेम्प्ट करेंगे। आसान चैप्टर है, छोटा सा है, अभी थोड़ी देर में 10-15 मिनट में निबट जाएगा। करो। जी, यदि x बराबर 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54 है तो x का यूनिट डिजिट क्या है? बच्चों ये सवाल 2018 के मेंस में आया था बच्चों, और मेंस में 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था, हर शिफ्ट में ऐसा ही सेम सवाल आया हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई, चाहे आप प्री दे चाहे मेंस दे, किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर सवाल यूनिट डिजिट से दिखेगा। अब यहां पे ये आपसे पूछा है तो आप हर एक संख्या का अलग अलग यूनिट डिजिट निकालो ना भाई, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे प्यारे भाई, इसका क्या होगा? तो यहां मेरे दोस्तों 3, पावर को 4 से भाग करेंगे, पावर को 4 से भाग करें, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0। पावर को 4 से भाग करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम चौथी पोजीशन पे जाएंगे, यानी कि यूनिट डिजिट होगा 3 की पावर 4 के बराबर। 3 की पावर 4 मतलब 81, 1 आएगा इसका यूनिट डिजिट माइनस। यहां पावर को 4 से भाग करेंगे, 4 नाम 36, रिमाइंडर आएगा 2, 2 आएगा तो 7 का स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट 9 प्लस। बच्चों 6 की कितनी भी पावर करो यूनिट डिजिट 6 ही आता है, 6 की कुछ भी पावर कर लो 6 ही आता है। तो 6 एक 7, 7 में से 9 घटाए -2, तो यूनिट डिजिट आया बच्चों -2। अब -2 तो हो नहीं सकता यूनिट डिजिट, अब इसमें 10 ऐड कर लेते हैं, हम जो हासिल लेते हैं 10 वो ऐड करेंगे, -2 में 10 ऐड करेंगे 8, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा बच्चों वो 8 होगा। अब मैंने आपको एक ही सवाल करवाया, बाकी 2 शिफ्टों के सवाल जो आप प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओगे हमारी किताब से तो आप उनको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा मकसद केवल आपको सवाल करवाना नहीं है, मेरा मकसद आपको हर अलग अलग टाइप का एक एक सवाल करवाना है, जिससे आपके सोचने का तरीका बदल जाए। एक टाइप के 10 सवाल करवाने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं कोई कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं तो उस पर अलग अलग वैरायटी जब मैं आपको कराऊंगा तो आपका माइंड डेवलप होगा। जी, मेन मकसद है कि आपके सोचने की पावर बढ़े। जब बढ़ेगी जब आपको ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट वैरायटी की प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के सवाल भी हो, फ्रेश सवाल भी हो। ये करिए 18वां। नितेश प्रशांत 10 कहां से? देखो जब भी आपका यूनिट निगेटिव आ रहा हो तो आप उसमें 10 ऐड कर दीजिएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में? मैं कई बार बता चुका हूं आपको, दोबारा नहीं बताऊंगा। आप अगला सवाल करिए 18 नंबर। बचाओ बताओ बच्चों इसको जल्दी से। आया? देखिएगा बच्चों, जब
731 की पावर 730 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ए आता है। ए की पावर इतनी खतरनाक है, इसका यूनिट डिजिट का कौन सा अंक है? अब देखो इस तरीके के सवाल, अब यहां पे एक ही साल में दो दो क्वेश्चन आपसे मिक्स कर दिया है। ये बताओ, सबसे पहले आप ये बताइए कि 731 की पावर 730 को 9 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? 9 से भाग करने पर रिमाइंडर ए आता है ना। तो जब 731 को भाग करोगे 9 से, 729 होता, 729 होता, 9 से पूरा पूरा भाग हो जाता, ये बचेगा 2, 2 की पावर 730। 729 को जब आप 9 से भाग करेंगे रिमाइंडर बचेगा 2, पावर 730 है तो पावर भी 730 आएगा। अब ये तो रिमाइंडर होगा नहीं, इसको वापस 9 से भाग करेंगे। अब बताओ बच्चों क्या होगा, कैसे किया जाए? तो आप कहोगे सर 2 का क्यूब होता है 8 और 8 जो है वो 9 से 1 कम है, तो 2 के क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 का क्यूब उसकी होल पावर मेरे दोस्तों 3 से 730 कितनी बार? 3 दूनी 6 है भाई, 3 चौक 12, 3 तिया 9। मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे दोस्तों 730 का मतलब 729 प्लस 1 और इसको भाग करना है 9 से। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, पहले आपको रिमाइंडर निकालना होगा। जो ये जो 2 का क्यूब है प्यारे बच्चों, ये 8 हो गया। 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। प्लस माइनस का कंसेप्ट हम यहां पे लगा रहे हैं बच्चों। 8 को अगर भाग करें 9 से रिमाइंडर आता है -1। -1 की पावर ऑड करेंगे -1। 2 को जब भाग करेंगे 9 से रिमाइंडर आएगा 2, -1 गुणा 2 -2 आया। -2 को अगर हमको पॉजिटिव रिमाइंडर बताना है तो डिवाइजर 9 ऐड करेंगे 7, यानी कि ए का जो मान है भैया वो 7 आया है। 7 समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर ए का मान 7 आया। आपसे ये पूछा इसके इकाई का अंक, तो 7 की वैल्यू मेरे दोस्तों आपसे इसके इकाई का अंक पूछा है तो 7 की पावर यहां पे पावर को 4 से भाग करेंगे, पावर को 4 से भाग करेंगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्तों यहां पर 0। जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यूनिट डिजिट 7 की पावर 4 के बराबर होगा। 7 की पावर 4 मतलब 2401, यानी कि यूनिट डिजिट जो आएगा मेरे दोस्तों 1 आएगा और 1 इस सवाल का एकदम सही आंसर है। बी ऑप्शन यहां से करेक्ट है। समझ में आया? क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर सवाल एकदम क्लियर है, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। सवाल नंबर बच्चों आपके सामने यहां पर अगला आएगा स्टूडेंट, 19वां सवाल। 19वें सवाल को बड़े प्यार से आप देखिएगा, बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। करो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, बनाइएगा। काफी बड़ा सवाल लग रहा है देखने में, बनाइए। इसके देखो इसके इकाई का अंक आपको निकालना है, वैसा ही सवाल है बस लेंथ में थोड़ा सा बड़ा कर दिया। हर एक को ध्यान से देखो, यहां पे देखिएगा 8 है ना, 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है, पावर को 4 से भाग करो, पावर को 4 से। पावर को जब 4 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 8 की पावर 101 है, पावर 101 को 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर आएगा 1, यानी कि यूनिट डिजिट होगा 8 की पावर 1 8। यहां बच्चों 4 की पावर है ऑड, अगर 4 की पावर ऑड है मेरे प्यारे भाई तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। 4 की पावर इवन है तो 6 होता है, तो 8 चौक 32 ये हो गया बच्चों 2। 8 चौक 32 गुणा है ना बीच में, तो 2 आ गया इसका यूनिट। प्लस यहां पे बच्चों 9 की पावर अगर इवन नंबर करोगे, 9 की पावर बच्चों अगर आप इवन करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब आएगा सर 1। 7 की पावर 85, पावर को 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर 1 आता है, तो 7 की पावर 1 7। 3 की पावर 43, पावर को 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर आएगा 3, पावर को जब मैं 4 से भाग करूंगा रिमाइंडर क्या आएगा? 4 2 40, 3 आएगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27, यानी कि इसका यूनिट डिजिट भी 7 आएगा। माइनस 5 की कितनी भी पावर चढ़ाते रहो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, तो इसका आएगा 5। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये हो गया बच्चों 2 और 1 3, 3 में से 7 7 14 5 19, 19 हो गया मेरे दोस्तों 9, यानी कि -6। तो यूनिट -6 तो हो नहीं सकता। हमने क्या सिखाया कि अगर यूनिट कभी भी नेगेटिव आता है तो उसमें 10 जोड़ दो, -6 में 10 जोड़ेंगे तो 4, तो इसके इकाई का जो अंक आएगा मेरे दोस्तों वो 4 आएगा, तो इसका जो आंसर है वो 4 है। क्लियर?
आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, आपको अलग अलग वैरायटी की प्रैक्टिस करनी है। ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, बनाएंगे 20 नंबर सवाल है स्टूडेंट, जवाब दो। कौन बालक इस सवाल को करके बताएगा, बनाइए। देखिए 973 की पावर मेरे दोस्तों 234 फैक्टोरियल, अब यहां पे जो पावर है ना वो 234 फैक्टोरियल है। 234 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 234 तक की गुणा। तो 1 से लेके 203 की साइक्लिसिटी क्या होती है, पावर को 4 से भाग करना है। तो 234 फैक्टोरियल ऑलरेडी 4 का मल्टीपल है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू 234। तो पावर को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा बच्चों 0। और अगर बच्चों रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम चौथी पोजीशन पे जाएंगे। यूनिट डिजिट होगा 3 की पावर 4 के बराबर, 3 की पावर 4 81, यानी कि यूनिट डिजिट इसका 1 आएगा, मल्टीप्लाई। बच्चों यहां पे 4 4 की पावर है 973 फैक्टोरियल। 973 फैक्टोरियल क्या है, 973 फैक्टोरियल है, एक इवन नंबर है कचरा लोग। 973 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेके 973 तक की गुणा। ये एक इवन नंबर है बेटा, यहां पे 2 से गुणा हो रही है, 4 भी आ रहा है, दिस इज इवन नंबर। तो 4 की पावर अगर आप इवन करेंगे तो यूनिट डिजिट 6, तो 1 इंटू 6 यानी कि इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो 6 आएगा यूनिट डिजिट में। आगे चलते हैं, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर, दिस इज 20, नाउ 21 नंबर सवाल, ये बनाएगा मेरे प्यारे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, दसियों बार ऐसा सवाल पेपर में आ चुका है, अलग अलग एग्जाम में बताइएगा। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों पेपर में, करो। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 333 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं कि फैक्टोरियल 4 होता है मेरे दोस्तों, फैक्टोरियल 4 बराबर क्या होता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 24। लेकिन फैक्टोरियल 5 क्या होगा, तो आप कहोगे सर फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुणा फैक्टोरियल 4 यानी कि 120। तो फैक्टोरियल 5 के जो इकाई का अंक है वो 0 है। फैक्टोरियल 5 से आगे जितने भी फैक्टोरियल हैं, फैक्टोरियल 6 निकाल लो, फैक्टोरियल 7, सभी का यूनिट डिजिट 0 है।
फैक्टोरियल 5 से आगे जितने भी नंबर आते हैं सभी का यूनिट डिजिट यहां से 0 आएगा, सभी का इकाई अंक 0 है। फैक्टोरियल 5 का मान 120 है, फैक्टोरियल 6 का 720 है। ओके, हर नंबर में 5 भी आ गया और एक 2 भी आ गया, और जहां 5 की 2 से एक साथ गुणा हो जाए वो यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो मुझे अल्टीमेटली केवल इन्हीं का ही यूनिट डिजिट निकालना था। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 24, यानी कि यहां से 4 होता है। तो 6 4 10 बच्चों, ये भी 0 हो गया, तो बचा क्या, 1 और 2 3। तो इसके जो इकाई का अंक आएगा बच्चों वो 3 आएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल मेरे दोस्तों हमने आपकी तरफ फेंका है। वन नहीं है भैया, सचिन क्या कर रहे हो, 3 है इसका आंसर। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 22। जरा एक सवाल और सोचो इसका आंसर क्या है, बनाइए बच्चों। ये भी ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है। बनाइए। आया 1 गुणा फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2, ये पॉइंट नहीं है, इनटू है, मल्टीप्लाई है। नंबर्स में आपको लिखूं ऐसे तो ये 1 1 into 2 है, एक तरीके से 1 पॉइंट मत समझ लेगा, 1 ये मल्टीप्लाई है। 1 इंटू फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3। इसके बाद आएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 4 की पावर भी फैक्टोरियल 4, ठीक है। अब उसके आगे आएगा 5 गुणा फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5, इनका यूनिट डिजिट बताना है। अब मेरे प्यारे भाई मैं ये बात जानता हूं कि फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट 0 होता है। फैक्टोरियल 5 से आगे जितना भी नंबर आएगा अब सभी का यूनिट 0 होगा, मुझे उनको कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। भाई 0 को किसी भी नंबर में जोड़ते रहो, यूनिट डिजिट पर थोड़ा ना कुछ फर्क पड़ेगा। इन सबका यूनिट डिजिट 0 के अलावा आएगा, तो मैं केवल इन्हीं का यूनिट डिजिट निकालूंगा 4 संख्याओं का, और वो अलग अलग मैनुअली निकालना पड़ेगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। बाकी का तो निकालना ही नहीं, सभी का 0 आएगा क्योंकि फैक्टोरियल 5 में मेरे दोस्तों 0 आता है, ठीक है भाई। अब फैक्टोरियल 1 होता है 1, 1 की पावर 1, 1 गुणा 1 1। फैक्टोरियल 2 होता है 2, 2 की पावर 2 4, 4 दूनी 8, क्लियर है। फैक्टोरियल 3 होता है बच्चों 6, फैक्टोरियल 3 का मान 6, 6 की कितनी भी पावर करो यूनिट 6, 6 3 18, 18 का मतलब 8,
फैक्टोरियल 4 होता है बच्चों 24। ये क्या है, 4 गुणा फैक्टोरियल 4 होता है 24। 24 की पावर फैक्टोरियल 4 यानी कि 24। अब 4 की पावर इवन करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 6, और 6 की 4 में गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 4 आ गया मेरे दोस्तों। 8 4 12 2, 2 8 10, 10 ये भी मेरे दोस्तों 0 हो गया, 10 मतलब यूनिट डिजिट 0, तो बचा क्या 1। तो यूनिट डिजिट यहां से जो आया वो 1 आया। डी ऑप्शन इसका आंसर है। ये बेसिक सवाल था बच्चों। जो चीज देखने में डरावनी और कठिन लग रही है वो जरूरी नहीं कि वो कठिन हो ही। अगला सवाल बच्चों, इस सवाल का मुझे बता के करिएगा। 23 नंबर स्टूडेंट बनाइए। जी, सवाल है द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, यहां पे सभी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। यहां पे 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 4 और 9। देखो 4 की पावर 1 गुणा 9 का स्क्वायर गुणा 4 का क्यूब गुणा 9 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 5 गुणा 9 की पावर 6 गुणा होती जा रही है। तो अगर यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कितने टर्म है, देखिए पहले में पावर 1 है, दूसरे में पावर 2 है, तीसरे में पावर 3 है, चौथे में पावर 4 है और आखिर में पावर 100 है। तो टोटल 100 टर्म है। आधे 4 के हैं, आधे 9 के हैं। देखो 4 को अलग देखो, 9 को अलग देखो। अगर मैं 4 की बात करूं तो जितने भी 4 की पावर है वो ऑड है। 4 की जितनी पावर आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, वो यहां पे ऑड पावर दिखाई दे रही है। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि 4 की पावर अगर आप ऑड करिएगा तो यूनिट डिजिट जो आएगा मेरे दोस्तों वो 4 आएगा मेरे प्यारे भाई। तो इसका यूनिट डिजिट 4, इसका भी 4, इसका भी 4, 4 4। 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 कितनी बार होगा, 50 बार। भाई टोटल 100 टर्म है, आधे 4 के हैं, आधे 9 के हैं। तो 50 टर्म 4 के हैं, 50 टर्म 9 के हैं। तो 4 की कितनी बार गुणा होंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4 50 बार आएगा। 4 की 50 बार गुणा करने का 4 की पावर 50 हो गया गुणा। अब देखो यहां पे जितनी भी 9 की पावर है वो इवन है ना। 9 की पावर जो वो इवन आ रही है, बात समझे। अब 9 की पावर मेरे दोस्तों अगर आप इवन करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे प्यार भी 1। तो ये 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 की कितनी बार गुणा होगी, 1 की भी 50 बार गुणा होगी। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये आ गया। ठीक है, क्योंकि 50 टोटल 100 टर्म में 50 4 के हैं और मेरे दोस्तों 50 आपके 9 के। अब 4 की पावर 50 मेरे प्यारे भी, यहां से 4 की पावर इवन हो गया तो यूनिट डिजिट तो 6 आ गया ना। 1 की कितनी पावर करो, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा यानी कि 6। तो फाइनल आंसर का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आएगा मेरे प्यारे भाई। तो आंसर इज 6 ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 4 के 99 ही तो टर्म है अंकुश बेटा, बुद्धि भैंस को बेच दी है क्या। टोटल टर्म कितने हैं 100। पहली टर्म में 1 लिखा है, दूसरे में 2 लिखा है, तीसरे में 3 लिखा है, चौथे में 4 लिखा है, पांचवें में 5 लिखा है, 100 में 100 टर्म का मतलब यहां पे कितने नंबर्स लिखे हुए हैं। ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये पूरा 1 नंबर है, पूरा 1 नंबर है। आधे 4 के, 4 की पावर 1 है, यहां 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 5 है, आखिर में 4 की पावर 99। खैर तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है इतनी समझने की। बताओ, जो टर्म ही नहीं देख पा रहा वो क्या करेगा जीवन में। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 24। ये बताइएगा द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। सवाल में आपसे यह पूछा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है या फिर इसके इकाई अंक क्या है। देखो ये आपसे पूछा गया है बच्चों, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। जल्दी से करो। अच्छा मैं यहीं पे लिखवा देता हूं, वो की जरूरत पड़ रही है इसकी। हालांकि मेरे दोस्तों एपीजीपी में पढ़ाना होता है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर आपको मेरे दोस्तों प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, लिख लीजिए कॉपी में, बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको। हिंदी वाले भाई लिखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग।
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 एक से शुरू होती है। 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट और आखिर में n तक। हिंदी वाले भाई लिखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। एक से लेके n तक जोड़ा जाए तो सिग्मा n हम इसे बोलते हैं, सिग्मा n। सिग्मा एक ग्रीक लेटर है, सिग्मा का मतलब ही है योग करना। n सिग्मा n लिखा हुआ है, मतलब एक से शुरुआत करो और आखिर में n तक जोड़ो। समझ? तो सिग्मा n का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। n इंटू n प्लस 1/2 प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। लिख लो, मैं बोल रहा हूं आप लिख लो हिंदी वालों। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट आखिर में 60। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 1 से लेके 60 तक की नेचुरल नंबर को जोड़ना है, तो 60 गुणा 60 + 1 61/2। 2 से 60 जाएगा 30 बार, तो 1830 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, समझ पाए? इसी तरीके से अगर बच्चों में हम आपसे ये पूछें कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, हिंदी वाले भाई लिखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि 1 स्क्वायर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का नहीं, उनके वर्गों का योग निकालना है। पहली प्राकृतिक संख्या 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, डॉट 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 डॉट, ये आखिर में चलता जाएगा कहां तक? n तक का स्क्वायर। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। तो इसका फॉर्मूला है मेरे प्यारे में सिग्मा n स्क्वायर। सिग्मा n स्क्वायर का क्या मतलब है? सिग्मा n स्क्वायर का मतलब है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये आएगा ना, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर, एकदम बात को मस्त तरीके से हम समझे हैं। तीसरी बात मेरे प्यार में, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, हिंदी वाले भाई लिखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो इसका मतलब है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 आखिर में n क्यूब। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में ये सिग्मा n क्यूब हो गया इसका मतलब। इसका फॉर्मूला है, देखो यही वाला फॉर्मूला लिखो बच्चों, यही वाला फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2, यही वाला फॉर्मूला लिखो और इसका आप स्क्वायर कर दो मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? फॉर्मूले तो आगे भी बनते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की पावर 4 का योग, लेकिन उसकी आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है और वो इतने बड़े फॉर्मूले हैं कि उनको याद रखना भी संभव नहीं है, तो उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बट ये 3 आपको पता होनी चाहिए। अब इसी पर बेस मेरे दोस्तों ये सवाल है, जिस बच्चे को मेरे प्यारे में फॉर्मूला नहीं पता है उसको ये सवाल करने में काफी दिक्कत आने वाली है। जैसे मेरे प्यारे भी आपसे यहां पर ये पूछ लिया द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, इसके इकाई अंक मेरे प्यारे भाई यहां पर क्या होगा? तो अगर आपको इसके इकाई अंक ही निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी काहे टेंशन ले रहे हैं, ये तो 1 से लेके 101 तक की संख्याओं का क्यूब है ना, उनका योग है। तो भाई n इंटू n प्लस 1, 101 में 101 जोड़ेंगे, 101 में 1 जोड़ेंगे 102/2, इसका होल स्क्वायर। भाई इनका योग यही तो आएगा, प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब्स का सम है ये। अब 2 से 102 कितनी बार कट जाएगा मेरे दोस्तों? 51 बार। तो 101 गुणा 51 कितना आएगा? 1 गुणा 1 1 1 का स्क्वायर 1। तो इसका जो आंसर है मेरे प्यारे भाई
वन आ जाएगा। तो दिस इज ए बेसिक क्वेश्चन, कोई भी बच्चा इसको कर पाएगा। आगे चलते हैं, लेकिन वो कर वो ही पाएगा जिसको इसका बेसिक कंसेप्ट पता हो। जैसे सवाल आपके सामने है मेरे प्यारे भी, 25, इससे पहले हम सवाल करेंगे 26वां। ये वाला सवाल आप मुझे करके बताओ जल्दी से। व्हाट द यूनिट डिजिट ऑफ दिस बनाइएगा बच्चों। सवाल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 डॉट डॉट डॉट, आखिर में आ रहा है 98 की पावर 5। इसका यूनिट क्या होगा? ये मेंस के लिए सबसे पॉपुलर क्वेश्चन बनते हैं। देखो, हर नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है। एनी आप डिजिट उठा लो, एनी डिजिट आप ले लो, चाहे जीरो से लेके 9 तक जितने भी डिजिट है, हर किसी की साइक्लिसिटी 4 होती है। आप कहोगे सर आपने तो केवल 2 3 7 8 की बोली है। 2 3 7 8 ये जो नंबर है 2 3 7 8, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। 0 1 5 और 6 ऐसे नंबर है मेरे प्यारे भाई जिनकी पावर कुछ भी करो यूनिट डिजिट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो उनकी साइक्लिसिटी 4 बोल लो या कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 6 की पावर 53, क्या फर्क पड़ने वाला है? 6 की पावर 53 का यूनिट 6 ही रहेगा। अब बचा मेरे दोस्तों 4 और 9। 4 और 9 की भी बेसिकली साइक्लिसिटी 4 ही होती है। यानी कि आपको हर डिजिट को 4 से, हर डिजिट में जितनी भी पावर है, हर संख्या में उसको 4 से भाग देना चाहिए। 4 9 का कैसे? जैसे मैं आपसे कहूं 4 की पावर 13 का यूनिट डिजिट बताओ, जो 4 की पावर 13 का होगा वही 4 की पावर 17 का होगा। 4 की पावर 13 का यूनिट डिजिट क्या? पावर ऑड है 4। 4 की पावर 17 का यूनिट डिजिट भी 4 है, पावर ऑड ही रहेगी। 4 और ऐड कर दो 21, 4 की पावर 21 का भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4। तो पावर में 4 ऐड करते जाएंगे, यूनिट डिजिट सेम ही आता है। दुनिया में 10 अंक है 0 से लेकर 9 तक, हर अंक की अगर आप देखा जाए गौर से साइक्लिसिटी 4 है कि पावर में 4 ऐड करने पर यूनिट डिजिट सेम ही आता है, यूनिट डिजिट पे कोई चेंज नहीं आएगा। उसी का इस्तेमाल मेरे दोस्तों हम यहां पे करेंगे। यहां पे क्या है? पावर 5 है सभी की। मैंने पावर 5 का फॉर्मूला तो आपको लिखवाया नहीं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल नहीं लिखवाया, आपने धोखा करा। एक्चुअली पावर 5 के फॉर्मूले की आपको जरूरत भी नहीं है। जैसे बच्चों 1 की पावर 5 है, 1 की पावर 5 का यूनिट डिजिट मुझे क्या निकालना? मुझे इसकी वैल्यू थोड़ा ना निकालनी है, मुझे तो केवल यहां से यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक। 1 की पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। प्लस 2 की पावर 5 क्या होगा? पावर 5 को 2 की पावर 5 को 4 से भाग करेंगे, 2 की पावर 1। भाई जो यूनिट 2 की पावर 5 का है सेम वही 2 की पावर 1 का है। 3 की पावर 5 का क्या होगा? पावर 5 को जब 4 से भाग करेंगे क्या बचेगा? 1। 3 की पावर 1 आप बोलोगे हाँ जी सर। 4 की पावर 5 का क्या होगा? 4 ही होगा मेरे दोस्तों, 4 की पावर 1। तो यानी कि मेरे प्यारे में पावर को जब आप 4 से भाग करेंगे, 98 की पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा? पावर को जब 4 से भाग करेंगे 98 की पावर 1। जो यूनिट डिजिट 8 की पावर 5 का है वही 8 की पावर 1 का है। तो बेसिकली सवाल यही बन गया, आपको केवल इसका यूनिट डिजिट निकालना है, इसका यूनिट डिजिट क्या आप नहीं निकाल सकते? जो इस संख्या का यूनिट डिजिट है वही सेम इस संख्या का यूनिट डिजिट है। आप बोलोगे सर बहुत ही बढ़िया बात बताई, मजा आ गया। तो भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ये 1 से लेकर 98 तक की संख्याओं का योग है, यानी कि n गुणा n प्लस 1/2। अब 2 से जो 98 जाएगा वो जाएगा 49 बार, और 9 गुणा 9 यहां से फिर से क्या आ जाएगा? 1। तो इस सवाल का आंसर भी बच्चों 1 ही आएगा। समझ पाए? आप बोलोगे हाँ जी सर हम तो बहुत अच्छे से समझे, धन्यवाद आपका। एक और सवाल मैं आपसे बिल्कुल लेटेस्ट पूछता हूं, फ्यूचर ईयर का मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जरा जवाब दीजिएगा बच्चों। इसका यूनिट क्या है? 1 की पावर 118 प्लस 2 की पावर 118 प्लस 3 की पावर 118 प्लस 4 की पावर 118, और आखिर में मेरे दोस्तों ये जा रहा है 118 की पावर 118 तक है, 118 की पावर 118 तक। इसका यूनिट डिजिट यूडी क्या होगा? इकाई का अंक आपको बताना है। सोच समझ के इस सवाल का जवाब दीजिएगा। 1 मिनट का टाइम आपके पास है, बनाओ।
देखिए मैं बताता हूं, आपको नहीं कर पाए। 1 की पावर 118 प्लस 2 की पावर 118 प्लस ई, इनका यूनिट हीट आपको बताना है। तो बेसिकली हर नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है। पावर को आप 4 से भाग करिएगा। अब पावर को 4 से भाग करेंगे, 118 को जब 4 से भाग करते रिमाइंडर आता है 2। जो यूनिट 1 की पावर 118 का वही 1 की पावर 2 का है, प्लस यहां पावर को 4 से भाग करेगा मेरे प्यारे में। बेसिकली 4 से भाग करेंगे, 118 को जब 4 से भाग करेंगे 2 आएगा। जो यूनिट 2 की पावर 118 का वो 2 की पावर 2 का है। तो हर पावर को 4 से भाग करो, ये 3 की पावर 2 बन गया। और आखिर में मेरे प्यारे में ये हो गया 118। इसकी पावर 118 को 4 से भाग करेंगे तो ये बचा 2। तो देखो जो यूनिट डिजिट इसका है ना वही सेम यूनिट डिजिट इसका है। इन दोनों का यूनिट डिजिट सेम ही है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसका निकालना मुश्किल था, इसका आसान है, फॉर्मूला लग जाएगा। स्क्वायर वाला क्या फॉर्मूला लगेगा, n इंटू n प्लस 1 119 इंटू 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 का मतलब 118 में दो दुगने से गुणा करो 236, एक जोड़ेंगे 237 बटे 6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दोस्तों जाएगा किससे ये जाएगा यहां पे 2 से 59 बार, और मेरे दोस्तों ये 2 से 3 बार, और 3 से 3 सत्ते 21, 3 नाम 27। ठीक है ना। अब मेरे प्यारे भाई हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 नाम 81 1, 1 इंटू 9 9। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा बच्चों वो 9 आएगा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ये समझ पाए। अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो मैं आपसे इस पैटर्न का मेंस पेपर में सबसे ज्यादा पूछा आता है, बेस्ट सवाल आपसे पूछता हूं, ये बताइएगा इसका यूनिट क्या होगा। 1 की पावर 4 की जगह आप 84 कर लीजिए। 1 की पावर 84 प्लस 2 की पावर 84 प्लस 3 की पावर 84 प्लस 4 की पावर 84 प्लस 5 की पावर 84, आखिर में 75 की पावर 84 का यूनिट डिजिट बताओ। ये सवाल आपके सामने आ गया, करिए। बिल्कुल अंकित सर, अंकित का डाउट है सर अगर पावर 4 का मल्टीपल हो तो कैसे करें। अंकित वही मैं ले रहा हूं, यूनिट आपसे पूछा है 1 की पावर 84 प्लस 2 की पावर 84 प्लस 3 की पावर 84 प्लस 4 की पावर 84 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका यूनिट डिजिट आपको बताइएगा। अब देखिए सुनो प्यारे बच्चों, यहां पे आपको लगाना है दिमाग। मेरे प्यारे भाई अगर आप इस चीज को ध्यान से सुनोगे तो पहली बात तो ये 1 से लेके 75 तक टोटल 75 संख्या, आपके सामने कितनी संख्याएं लिखी है, 75 संख्याएं। हर नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है। पावर को 4 से भाग करेंगे मेरे दोस्तों, 1 की पावर 84 को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। अगर पावर को 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो हम चौथी पोजीशन पे जाएंगे, यानी कि इसका यूनिट होगा 1 की पावर 4। जो यूनिट डिजिट 1 की पावर 84 का है वही सेम यूनिट डिजिट 1 की पावर 4 का भी है। अब 2 की पावर 84 है, पावर को 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये नहीं है कि 2 की पावर 0 करने लगो गधो, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप चौथी पोजीशन पे जाओगे, 2 की पावर 4। 2 की पावर जो यूनिट 2 की पावर 84 का है वही सेम यूनिट डिजिट 2 की पावर 4 का भी होगा, प्लस 3 की पावर 84 में पावर को मेरे दोस्तों 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। तो हम जाएंगे मेरे प्यारे भाई यहां पर चौथी पोजीशन पे, यूनिट डिजिट आएगा 3 की पावर 4। ये कोई मामूली सवाल नहीं है कि इसको मामूली समझ रहे हो, सबसे तगड़ा सवाल है ये। पावर को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 0। रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जो यूनिट 4 की पावर 84 का है वही 4 की पावर 4 का भी है। जो यूनिट 4 की पावर 84 का है, पावर 4 का मल्टीपल है, तो सेम वही यूनिट 4 की पावर 4 का भी होगा। समझ में आया? क्लियर? पावर को 4 से भाग करना है, पढ़ के आओ। प्लस 5 की पावर 84 को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि जो यूनिट 5 की पावर 84 का है वही सेम यूनिट 5 की पावर 4 का है। तो आपको यहां पे हर नंबर की पावर 4 आपको यूनिट यहां पर निकालनी है, हर नंबर की। ठीक है, समझ में आया? मुकेश पिछला लेक्चर पढ़ के आओ। ठीक है भाई। अगला मेरे दोस्तों आएगा 6 की पावर 4। अगला मेरे दोस्तों आएगा 7 की पावर 4। अगला आएगा मेरे दोस्तों 8 की पावर 4।
फिर अगला मेरे दोस्तों आएगा 9 की पावर 4, फिर अगला आएगा मेरे दोस्तों 10 की पावर 4। यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आएगा। केवल इसको फोकस करो मेरे प्यार भाई। भाई मैंने कोई इसका फॉर्मूला थोड़ा ना पढ़ा है कि मैं फॉर्मूले से इसका यूनिट निकाल लूंगा। हमने कोई इसका फॉर्मूला थोड़ा ना पढ़ा है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपने इसका फॉर्मूला तो हमें बताया ही नहीं। देखो ध्यान सुनिएगा, ये लिखा है मैंने 1 से लेके 10 तक की कहानी। 1 से आगे फिर आगे आएगा 11, 11 की पावर 4, 11 के बाद आगे 12, 12 की पावर 4, 12 के बाद आएगा 13, 13 की पावर 4, फिर आगे आएगा मेरे दोस्तों 20 तक, 20 की पावर 4 है भी। इसके बाद आएगा मेरे दोस्तों 20 के बाद 21, 21 की पावर 4, 21 के बाद आएगा 22। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, कचरा लोग इतना लिखना नहीं है पेपर में। 22 के बाद 23, 23 की पावर 4, फिर आखिर में 30 की पावर 4। तो आपको ये नहीं लग रहा कि भाई जो यूनिट डिजिट 1 से लेके 10 तक की इन संख्याओं का आएगा, वही सेम यूनिट डिजिट 11 से लेके 20 तक की संख्याओं का आएगा, इनका आएगा, इस वाली लाइन का आएगा। वही सेम यूनिट डिजिट इस वाली लाइन का आएगा 21 से 30 तक की। अरे भाई है तो सब में एंड में 1 2 3 4 5 0। जो यूनिट डिजिट इसका आएगा वही इसका आएगा, वही इसका आएगा, वही उसके आगे आएगा, वही उस सभी का यूनिट डिजिट सेम ही तो आना है। तो मैं केवल इसका यूनिट डिजिट निकालता हूं, इसका मैं केवल इसके इकाई अंक निकालूंगा। आप बोलोगे हां जी सर। अब आप मुझे बताओ इसके इकाई अंक क्या है। 1 से लेके 1 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 4 तक यहां मैंने लिखा 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 अप टू 10 की पावर 4। इसका इकाई अंक आप निकालो, बाकी का निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इसका आएगा वही मेरे प्यारे भाई सभी का आएगा। आलोक कह रहे पावर 4 कैसे आया, जो पूछ रहा कैसे आया वो जाके लेक्चर बंद करो, पिछला लेक्चर पढ़ो। हद होती है किसी चीज की। तो इसका आपको मैनुअली निकालना पड़ेगा, मैनुअली। 1 की पावर 4 का यूनिट 1, 2 की पावर 4 का 2 की पावर 4 होता है मेरे दोस्तों 16 यानी कि 6, 3 की पावर 4 होता है 81, 4 की पावर 4 होता है मेरे प्यारे भाई 6, 5 की कितनी पावर करो 5, 6 कितनी पावर करो 6, 7 की पावर 4 यूनिट 1, 8 की पावर 4 ठीक है भाई कितना हो जाएगा 6, 8 4 2 6, 9 की पावर 4 9 की पावर 1 है 1, 10 की कुछ भी पावर करेंगे यूनिट 0। तो भाई यहां से आप कैलकुलेट करो तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, यूनिट तो आपको निकालना है। आप बोलोगे सर 6 7 8 9 10 0 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। 6 6 6 12 5 17 यानी कि 7। यहां तक जो यूनिट डिजिट आया दोस्तों वो कितना आया है 7 आया है। इसका यूनिट कितना आया 7 भैया 6, अच्छा मैंने ज्यादा कर लिया क्या, 6 7 8 9 10 0 हो गया। उसके बाद बचा क्या 6 6 6 18 5 23 सॉरी 3 आया है, तभी तुमको 3 आता है। 6 6 6 18 5 23 यानी कि 3। तो इसका जो यूनिट डिजिट आया है वो 3 आया है। समझ में आया यहां तक? अरे कचरा लोग मैं तुमको कितनी बार बता चुका हूं कि भाई चाहे आप 2 की पावर 4 का यूनिट निकालो, चाहे 2 की पावर 8 का निकालो, चाहे 2 की पावर 16 का निकालो, चाहे 2 की पावर 20 का निकालो, चाहे 2 की पावर 84 का निकालो, इन सब का यूनिट सेम होगा। जब आपके सामने बड़ी पावर होती है तो बड़ी पावर को आप 4 से भाग देते हो। बड़ी पावर को 4 से भाग दिया, रिमाइंडर आया 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम चौथी पोजीशन पे जाते हैं, यूनिट डिजिट आता है 2 की पावर 4 ना कि 2 की पावर 0। कचरा लोग बताया तो था पिछली क्लास में, मर गए क्या? तो जो 2 की पावर 84 का यूनिट डिजिट है वही 2 की पावर 4 का है। पढ़ के आया करो वरना बिल्कुल मत आया करो क्लास में, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। ठीक, तो हमने पता लगाया कि ये जो साइकिल है इसका जो यूनिट डिजिट है मेरे दोस्तों वो 3 है, मैंने पता लगा लिया। अब 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का यूनिट 3 है। उसके बाद 11 से लेके 30 20 तक भी सेम पैटर्न जाएगा, उसका भी 3 होगा।
उसके बाद मेरे दोस्तों 21 से लेकर 30 तक जा रहा होगा, 21 की पावर 4 प्लस 22 की पावर 4 प्लस 23 की पावर 4 प्लस 30 की पावर 4, उसका भी यूनिट 4 होगा। 30 के बाद 31 से लेकर 40 तक जा रहा होगा, उनका यूनिट भी 4 होगा। तो भाई 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 61, यानी कि मेरे दोस्तों कितने हो गए? 7 हो गए। 1 से लेके मेरे प्यारे भाई जो 70 तक जाएगा, कितने हो गए मेरे दो? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो मैंने ये 1 से लेके, मैं सवाल सॉल्व करता हूं यहां तक, 1 से लेके 70 की पावर 4 तक, इसका यूनिट बताओ। 1 से लेके 70 की पावर 4 तक, इसका तो निकाल सकते। जब मुझे ये पता है कि 1 से लेके 10 तक का पैटर्न अगर ये चलेगा तो इसका यूनिट 3 है। अगर मैं 70 तक जाऊंगा तो 7 बन जाएंगी, इस तरह की 7 साइकिल बन जाएंगी, तो इनका यूनिट क्या आएगा? 3 इंटू 7 मेरे दोस्तों। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 7 बन जाएंगी। आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही। 70 के बाद मेरे दोस्तों, 70 के बाद आएंगे 71 की पावर 4 प्लस 72 की पावर 4 प्लस 73 की पावर 4 प्लस 74 की पावर 4 प्लस 75 की पावर 4। ये सब मुझे लिख के फर्जी का बताना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हें बुद्धि नहीं है कि आप समझ पाओ इस बात को। इनका आपको फिर से मैन्युअली निकालना पड़ेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो यानी कि आपको 71 से लेके 75 तक फिर आपको मैन्युअली निकालने। भाई इसका 1 आएगा, 2 की पावर 4 16 6, 3 की पावर 4 1, 4 की पावर 4 6, ये 5। मेरे दोस्तों कितना आएगा? 6 5 11, 1 और 1 2, 6 8 और 1 9, ये आएगा मेरे दोस्तों 9। तो यानी कि 70 तक तो हमने निकाल लिया इजी। उसके बाद 71 से लेके 75 तक हमने निकाला मेरे प्यारे भाई, उनका यूनिट डिजिट आया है 9, इनका इकाई अंक आएगा 9। क्लियर है? मैन्युअली निकाला। तो फाइनल जो भी आपका यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा? 3 7 21, 1 और 1 में 9 जोड़ेंगे 0। तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा मेरे दोस्त इस नंबर का, वो 0 होगा। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है? तो अगर आपको इस सवाल को जल्दी करना है तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि यहां पे जो संख्याएं वो 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल है तो यूनिट डिजिट, अगर किसी भी संख्या की पावर 4 का मल्टीपल है तो यूनिट डिजिट जो होगा वो पावर 4 के बराबर होगा। अब मेरे दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि आप याद करके रखिए कि 1 की पावर 4 से 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 4 तक जो यूनिट डिजिट आता है वो 3 होता है। इसको आप ध्यान रख लो। ठीक है? आपका टाइम बचेगा पेपर में, कभी भी इस पे सवाल क्रिएट करता है तो इसको यूनिट डिजिट हमेशा 3 आता है। अब यहां पे 1 से लेके 70 की पावर 4 तक ही आप निकालोगे पहले। क्यों? कि जो यूनिट डिजिट 1 से लेके 10 की पावर 4 तक बन रहा है वही 11 से लेके 20 की पावर 4 तक बनेगा, वही 21 से लेके 30 की पावर 4 होगा, वही 31 से लेके 40 की पावर 4 तक होगा। तो 10 10 का पेयर बन रहा है। हर पेयर से यूनिट डिजिट 10 10 का पेयर, हम 10 10 संख्याओं का पेयर बनाने, हर पेयर से यूनिट 3 बनेगा। तो इस तरीके से 1 से लेके 70 तक कितने पेयर बन जाएंगे? 7। भाई एक 10 में एंड होगा, एक 20 में, एक 30 में, एक 40 में, एक 50 में, एक 60 में, 70 में। तो हो गया मेरे दोस्तों 7। उसके बाद 70 के बाद 71 से लेके 75 की पावर 4 तक इनको हमने मैन्युअली काउंट कर लिया। इनका यूनिट डिजिट वो आया 9। ठीक है? इनका यूनिट डिजिट आया 71 से लेके 75 की पावर 4 तक का 9। तो 3 7 21 और 9 20, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। तो इस सवाल का सॉल्यूशन केवल इतना रहेगा। ये आपको बात पहले से पता होनी चाहिए। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो इस पे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई? बाकी हम कल से शुरू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। बाय।